Assalamu alaikum friends. As you know, this is our third lecture on political science. Uh, Sorry to say first of all that some previous day I was absent and क्लास जो थी हम नहीं ले सके थे। वो रीज़न ये थी कि पहले ईद के कुछ दिन जो थे हमें इसमें ब्रेक करना पड़ा। फिर 2-3 छुट्टियां और भी हो गई, लेकिन आज से जो है हम नेक्स्ट अपनी क्लासेस रेगुलर सेशन फिर स्टार्ट कर रही हैं। तो ये जो हमारा था आज पॉलिटिकल साइंस के ऊपर तीसरा लेक्चर है। इसमें हम पहले 2 लेक्चर के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उसमें क्या था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि जो पेपर पैटर्न है पेपर 1 का, पेपर 2 का, वो कहाँ से आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, हमने ये देखा था। उसके बाद हमने ये देखा था कि सोर्सेज देखे थे कि किस टॉपिक को कहाँ से तैयार करना है। सोर्सेज देखे थे, किन सोर्सेज से किस किस टॉपिक को जो है हमने रेडी करना है, प्रिपरेशन करनी है, ये देखा था हमने। दैट्स वाज हमारा जो था ये फर्स्ट लेक्चर था। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने प्लेटो को स्टडी किया था। प्लेटो की जो बायोग्राफी थी हमने उसको देखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें उसका आइडियल स्टेट का जो कंसेप्ट था वो देखा था, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट देखी थी। उसके बाद हमने जो देखा था वो उसका जस्टिस का पॉइंट था वो देखा था। जस्टिस में हमने 3 बातें जो थी वो क्या की थी, मेंशन की थी, स्टडी किया था 3 बातों को कि जो उसमें जस्टिस में लोग होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन दिस वर्ल्ड। वन इज लसी लस्टी, जो पहले नंबर के होते हैं, सबसे ज़्यादा होती हैं, वो क्या होते हैं, लस्टी होते हैं, लालची होते हैं। सेकंड नंबर पे हमने देखा जो उनसे कुछ कम होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, करेजियस होते हैं। और जो थर्ड हमने पढ़ा था कि वो विजडम होते हैं, अक्लमंद होते हैं। फिर हमने जस्टिस में ये रीड किया था कि जस्टिस क्या है, इसमें जस्टिस ये है कि जो इनमें लस्टी हैं, जो लालची हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, तकरीबन 90% इन दिस वर्ल्ड, देयर आर 90% इन दिस वर्ल्ड पीपल आर लस्टी। 90% लोग क्या हैं, लालची हैं। उनका जो नेचर बिहेव है वो लस्टी है। अच्छा, हमने जस्टिस में ये किया कि उनको जिस टाइप का, जिस करैक्टर का बंदा है उसको जॉब भी वैसे दी जाए। अब अकॉर्डिंग टू प्लेटो, द पर्सन हु इज लस्टी ही मस्ट बी जॉब द रूल ऑफ आर्टिज्म। उसको क्या किया जाए, आर्टिज्म का काम पे लगा दिया जाए, हाथों के काम पे लगा दिया जाए। तो ये लस्टी के लिए था। उसके बाद उसने बताया कि जो दूसरे नंबर पे लोग आते हैं, ब्रेव लोग आते हैं, बहादुर लोग, करेज लोग आते हैं, इनको किस में शामिल कर लिया जाए, इनको मिलिट्री में इंक्लूड कर दिया जाए, इनको आर्मी में भेज दिया जाए। तो ये दूसरी टाइप के लोग थे। फिर तीसरी टाइप के लोग जो थे वो कौन से थे, तीसरी टाइप के ये थे कि जो विजडम वाले होते हैं, अक्लमंद लोग होते हैं, और उनको क्या कर दिया जाए, उनको गवर्नमेंट में बना दिया जाए, उनको जो थे हमारे रूलर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो बना दिया जाए। ये 3 तरह के लोग उसमें शामिल थे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो तीसरा लेक्चर है, इट्स आवर थर्ड लेक्चर ऑन द पॉलिटिकल साइंस, विच इज़ अकॉर्डिंग ऑन स्टडी ऑन द प्लेटो। कि इसके अंदर हमने ये देखना है कि प्रीवियस में हमने जो जस्टिस पढ़ा था, अब हम ये देखेंगे किस बंदे के अंदर कौन सी क्वालिटी, कौन सा करैक्टर डोमिनेंट है। क्योंकि हमने ये देखा था, हमने ये कहा था कि पिछली क्लास के अंदर कि ये जो 3 करैक्टर हैं, लस्टी, ब्रेव और विजडम का, ये तीनों के तीनों एक बंदे में नहीं हो सकते, 2 भी नहीं हो सकते। एक होता है, कोई एक डोमिनेंट, वन इज डोमिनेंट ऑन अदर 2। उसमें हमने ये जज करना है कि कौन सा करैक्टर जो है डोमिनेंट है। तो ये कैसे जज करते हैं हम, इसके बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे। सो गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, और इसमें जो भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, उसको आप कमेंट के अंदर या मुझसे पर्सनल में भी जो है डिस्कस कर सकते हैं। जो आप मुझे समझाना चाहें वो भी समझा सकते हैं, जो आप समझना चाहें वो भी समझ सकती हैं। समझने के डोर्स आर ओपन, दरवाजे खुले हैं, हर टाइम दरवाजे खुले हैं इसके लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाउ वी जज, हाउ वी चेक that which quality is dominant on an other two qualities.
इसमें अकॉर्डिंग टू प्लेटो देयर आर 3 periods of life of a man. Man means people, man also woman. कि जो लोग होते हैं इनका जो लाइफ स्पैन है उसको उसने डिवाइड किया था कितने में, 3 में डिवाइड किया था। उसमें जो फर्स्ट पीरियड था, जो फर्स्ट फेज था, 3 फेज उसने बनाए थे लाइफ के। उसमें जो फर्स्ट फेज था, फर्स्ट फेज के अंदर जो उसने सब डिवीजन बनाई थी वो क्या थी कि जो वो थे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो उनकी बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक, 18 साल तक, इट वाज फर्स्ट फेज ऑफ अ लाइफ which start from a birth of a baby to the age of 18 years old। ये लाइफ का फर्स्ट फेज था। इसमें उसने क्या किया कि फिर उसने इस फेज को सब डिवीजन बनाए, सब फेज बनाया। उसमें 2 बनाए कि फर्स्ट जो था वो स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू 6 years and the other was start from 7 to 18 years। अब उसमें जो 6 years का था, फर्स्ट था, उसमें उसने ये देखा कि a children shall be taught by the state appointed mother। जो बच्चा था उसको स्टार्ट में क्या किया जाता है, उसको स्टार्ट में जो स्टेट होती है वो अपॉइंट कर देती है उसके मदर, उसकी केयर के लिए, उसकी लुकिंग के लिए। क्या करते हैं स्टेट की तरफ से जो मदर अपॉइंट की जाती है वो उसको फर्स्ट 6 इयर्स के अंदर क्या करती है, जो है पढ़ाती है, सिखाती है, टॉट। उसमें क्या होता है, उसको कोरेजियस बनाती है, नरेट्स सुनाती है, कहानियाँ सुनाती है, उसको स्टोरीज सुनाती है। तो ये फर्स्ट था उसका जो 6 इयर्स में होते हैं, मीन्स के उसको उसकी बहादुरी के लिए जो प्रीवियस आप सोच समझ लें कि जो बहादुर लोगों की स्टोरीज होती हैं, नरेट्स होती हैं, तो वो सुनाती है इसको फर्स्ट 6 ईयर में। उसके बाद जो सेकंड फेज है इसमें 7 ईयर्स से 18 ईयर्स, इसमें क्या होता है कि द चाइल्ड विल गो टू द स्कूल। अब बच्चा कहाँ चला गया, स्कूल में चला गया। पहले कहाँ था, स्टेट अपॉइंटेड मदर के पास था 6 ईयर तक। अब 6 ईयर्स के बाद बच्चा चला जाता है कहाँ पे, स्कूल में। स्कूल में वो क्या सीखते हैं, स्टूडेंट्स टीचर्स से क्या सीखता है वो कि दिस चाइल्ड विल बी टॉट बाय द लिटरेचर, म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। 3 टाइप्स, 3 थिंग्स वो सीखता है। कौन सी, लिटरेचर, जिम्नास्टिक और क्या है, म्यूजिक। ये 3 चीज़ें बच्चा जो है वो स्कूल से सीखता है। अच्छा, अब इसमें जो म्यूजिक है और लिटरेचर है, दैट इज सिंसियर विच इज स्पेसिफिक फॉर द स्टेट लॉयल्टी। मीन्स के जैसे हमारे आप नेशनल सॉन्ग समझ लें, मिलीनियम में समझ लें, तो ये क्या होते हैं, उसमें स्पेशल कर दिए जाते हैं कब, 77 ईयर्स से 18 ईयर्स के दरमियान में। अच्छा, उसके बाद जिम्नास्टिक क्या है, जो हमने तीसरा पढ़ा, जिम्नास्टिक है कि वो जो स्कूल में होते हैं वो उनको क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू मिलिट्री फोर्सेस। जो मिलिट्री के सीन्स होते हैं, मींस के हॉर्स राइडिंग हो गया उनका। इसके अलावा आप समझ लें कि जो मिलिट्री की जो भी ट्रेनिंग होती है, गन ईटीसी, वो आप समझ लें, स्विमिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया। तो ये सब कुछ क्या करते हैं, उसको 7 ईयर्स के बाद 18 ईयर्स के दरमियान में बच्चे को स्कूल में सिखाए जाते हैं। ये था फर्स्ट फेज जो था लाइफ का, ये था। अब हम बात करते हैं जो फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज में इंटर
कैसे होते हैं। अब क्या होता है 18 ईयर्स के बाद 19 और 20 ईयर्स के अंदर क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है वो स्पेशल फोकस करता है कहाँ पे, मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर। मिलिट्री की ट्रेनिंग के ऊपर वो फोकस करता है और फिर वो 20 ईयर्स के बाद 21 में क्या करता है, वो एग्ज़ाम देता है मिलिट्री के। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। क्या कंडीशन हो सकती है एग्ज़ाम में, या तो पास होगा या फिर फेल होगा। अगर हुआ पास, ही विल बी गो टू द नेक्स्ट फेज, सेकंड फेज। और अगर हुआ फेल तो क्या होगा कि वो फर्स्ट फेज के अंदर चला जाएगा। ओके। अब जब एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो सेकंड फेज में नहीं जा पाते तो वो किस में चले जाते हैं, आर्टिजम्स में चले जाते हैं, वो लस्टी होते हैं। समझ आ गई। ये फर्स्ट फेज जो था, ये जो अगर हम एक करेक्टर की बात करें कि लस्टी लोग कौन से होते हैं तो वो इधर तक कंप्लीट हो जाता है कि हम लस्टी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 20 ईयर्स के बाद एग्ज़ाम दे के पास हो सकता है, मिलिट्री में चला गया, तो वो क्या हो गया, वो आप समझ लें कि ब्रेव हो गया, करेज हो गया। लेकिन जो नहीं जा सकता तो वो किस में चला जाएगा, वो लस्टी में शामिल हो जाएगा, फर्स्ट फेज में चला जाएगा। अब जो बात करते हैं सेकंड फेज की, सेकंड फेज इज स्टार्ट फ्रॉम 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स। 21 साल से लेकर 35 साल तक का जो लाइफ स्पेन है वो क्या है, सेकंड फेज का, उसने सेकंड फेज का नाम दिया। अब इसमें क्या होता है कि नो द मैन taught by the basic sciences, philosophy as well as gymnastics। इसमें क्या होता है, बंदा बेसिक लेवल की स्टडी करता है, बेसिक फिलोसफी, जिमनास्टिक और मिलिट्री ट्रेनिंग जो वो लेता है बेसिक, इसमें सेकंड फेज के अंदर। ओके। नेक्स्ट, इस तरह जो इसमें सेकंड फेज में लिटरेचर नहीं होती। स्कूल तो होता है लेकिन इसमें लिटरेचर को स्टडी नहीं करते। जो फर्स्ट फेज था उसके अंदर तीन चीज़ें थी, उसमें लिटरेचर इंक्लूड थी, लिटरेचर विल बी इंक्लूड, लिटरेचर थी, जिमनास्टिक थी और म्यूज़िक था। ठीक हो गया, ये तीन थी। लेकिन अब जो सेकंड फेज है इसके अंदर लिटरेचर इंक्लूड नहीं है। इसमें क्या है, बेसिक लेवल की जो है सिंपल लेवल की इसके अंदर आप समझ लें कि फ़िलासफ़ी हो गया, जिमनास्टिक हो गया। लेकिन इसके साथ साथ जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू रहती है, मिलिट्री ट्रेनिंग जारी रहती है, मिलिट्री ट्रेनिंग वो लेता रहता है 35 साल तक। एंड देन आफ्टर द 15 ईयर्स, 15 साल के बाद, मीन्स के जब 36 ईयर्स हो गए आप समझ लें, क्या होता है कि दे विल गो टू द एन अदर एग्ज़ाम, वो दूसरे एक एग्ज़ाम की तरफ चला जाता है। अब क्या होता है, उस एग्ज़ाम के अंदर वो पास होता है या फेल होता है। अगर वो हुआ पास, ही विल बी गो इनटू third phase, and if unfortunately he lose, he fail, then he will go to second phase, which was phase of brave person, courageous person। तो वो आर्मी में चला जाएगा। एग्ज़ाम फेल हो गया लेकिन फिर भी किस में चला गया, आर्मी में चला गया। ये वाहिद एग्ज़ाम है कि जिसमें बंदा फेल होता है लेकिन जॉब की तरफ चला जाता है। मीन्स अगर फर्स्ट में फेल हुआ था तो वो आर्टिजन्स में चला गया था, सेकंड में फेल हुआ वो आर्मी में चला गया, नेक्स्ट अगर वो पास कर जाता तो वो किस में चला जाता, ही विल बी गो इनटू थर्ड फेज ऑफ लाइफ, व्हिच वाज द फेज ऑफ विजडम पीपल, फेज ऑफ लीडर्स, उसमें इंक्लूड हो जाता। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो होती है वो क्या होती है,
ब्रेव होते हैं, करेजियस होते हैं। मेजोरिटी ऑफ पीपल, द सेकंड नंबर नॉट अ फर्स्ट नंबर। जो फर्स्ट नंबर में मेजोरिटी वो किन की थी, वो लस्टी पीपल की थी, वो लालची लोगों की थी। लेकिन आफ्टर द लस्टी इट्स द सेकंड फेज of a people in which majority will fail, because second largest number of people are in military, very few will pass exam and will go to the ruler। इसमें क्या होता है, बहुत ही कम लोग इस एग्ज़ाम को पास करते हैं और वो रूलर की तरफ जाते हैं, वो लीडर की तरफ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और वो किस में चले जाते हैं, एग्जैक्टली मिलिट्री में, फोर्सेस में, आर्मी में चले जाते हैं। नेक्स्ट, third phase of life, which start from 36 years to 50 years। 36 साल के बाद 50 साल तक का जो लाइफ स्पेन है वो उसका थर्ड फेज है। अब इसमें क्या होता है, थर्ड फेज के अंदर 50 साल के बाद there's नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होता इसमें। क्यों? क्योंकि इट्स अ फाइनल, लाइफ का फाइनल टारगेट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। अब तो मीन अगर फेल हो या पास हो, विजडम में तो वो पहुंच गया ऑलरेडी, क्योंकि उसने जो 36 साल की उम्र में एग्ज़ाम दिया था मिलिट्री के बाद विजडम का, रूलर का, तो वो क्या हो गया था, उसमें वो पास हो गया था, थर्ड फेज में चला गया था। अब वो थर्ड फेज में तो ऑलरेडी आ चुका है, अब चाहे वो पास हो या फिर फेल हो, इसलिए कोई एग्ज़ाम भी नहीं होता, बाद में कोई एग्ज़ाम नहीं होता। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, people taught advanced level of philosophy, in the second phase of life we were mentioned that the people study basic level of philosophy, but keep in mind in the third phase people study not a basic बल्कि किसकी, एडवांस फिलासफी की, एडवांस मैथमेटिक्स की और साइंस की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये तीन चीज़ें जो थी मीन्स के उसके एडवांस लेवल की स्टडी करते हैं कब, 36 ईयर्स के बाद। अब इसमें क्या होता है, जो नेक्स्ट ये करते हैं, जो प्रीवियस रूलर्स होते हैं उनके साथ ये अटैच हो जाती है, उनके मामलात के अंदर, अफेयर्स के अंदर ये अटैच हो जाते हैं उनसे। मीन्स आप समझ लें, गाइडलाइंस लेना, इंस्ट्रक्शंस लेना, उनसे सीखना। तो इसलिए क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ का कुछ जो पार्ट होता है वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, अब no exam, I'm already mentioned it, I'm already told to you that after a third phase of life completions, 50 years, there is no exam, कोई एग्ज़ाम नहीं होता। अब इसमें 50 इयर्स के बाद जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो एलिजिबल होता है वो बंदा क्या करता है, पास करता है और वो क्या बन जाता है उसमें, फिलासफर किंग बन जाता है। कोई एक जो होता है वो फिलासफर किंग बन जाता है, बाकी रूलर होते हैं उनमें कोई एक जो होता है वो क्या बन जाता है, फिलासफर किंग बन जाता है। तो ये थे, हमने जो है 3 फेज जो हैं उनको कैसे वो करना है, जज कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किस बंदे के अंदर कौन सी क्वालिटीज़, कौन सी कैरेक्टर्स जो है वो डोमिनेंट है और कौन सी जो है अदर टू रिसेसिव है। ये जो था हमने रीड किया। इधर तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे इसकी हिज स्कीम ऑफ कम्युनिज्म था, फीचर्स ऑफ एजुकेशन, प्लेटो थे, एजुकेशन के जो फीचर्स थे हम ये देखेंगे। स्कीम ऑफ इसका कम्युनिज्म था, ये हम देखेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम जो वेस्टर्न फिलासफर हैं
एरिस्टोटल, उसको हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी कल, वो इसके ऊपर जो फीचर्स ऑफ एजुकेशनल प्लेटो हैं इनके ऊपर होगी, और नेक्स्ट इसका स्कीम ऑफ कम्युनिज्म जो है ये होगा। ये इंशाल्लाह कल एंड होगा, और परसों से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड थिंकर अरिस्टोटल को। डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। एंड करते हैं। होपफुल कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप क्यूरी कर सकते हैं मुझसे कमेंट के अंदर, या पर्सनल आके तो रब्ता करें। मेरा नंबर 0304887492 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर यही है। और जीमेल की बात करें तो मुजम्मिल F777@gmail.com, आप इससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होपफुल कि आपको समझ आ गई होगी, एंड thanks of all of you to take and attend such a session, beautiful session। टाइम गुजारने का, टाइम देने का शुक्रिया। और आपसे लास्ट टाइम एक जो आप समझ लें एज अ रिक्वेस्ट, इट्स दैट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और बेल आइकन के ऊपर नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हर आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको मिलता रहे। बाकी सिंपल कंसेप्ट देना मेरा काम है। मैंने आपको कंसेप्ट दिया। फॉर द स्टडी, फॉर द प्रॉपर स्टडी यू गो टू द रिसोर्सेज। आप सोर्सेज की तरफ जाएं, पढ़ें, तैयारी करें। ये जो सिंपल कंसेप्ट था वो मैंने आपको दे दिया। चलें, बेस्ट ऑफ लक to all of you for the coming soon exam of 2020-24 on the way. Allah Hafiz.